बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आदरणीय पांडा जी, शकुंतला मैम, मेरे प्रिय मित्र शहजाद जी, मदान साहब, और यहाँ पर जो सभी लोग आए हैं, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन जर्नलिस्ट को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है और मुझे जानकारी हमें दूसरों से मिलती है। मुझे अमिताभ से ये जब जानकारी मिली इस विषय की, तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ ये कितना एक एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि एक कैडर होना चाहिए। जब अमिताभ मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा होता है, जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, और उसमें उनकी सिक्योरिटी का क्या इशू होगा, बाकी क्या होगा, कैडर नहीं होगा। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अंदाजा से बताइए कितने होंगे, तो मैं हैरान रह गया। जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कितने होने चाहिए, जितने फार्मासिस्ट हैं, और उसके बाद कितने ड्रग कंट्रोल, कितना कैडर होना चाहिए। जब सब ये सब मुझे बताया तो मुझे वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू लगा। और फिर हम लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास गए, केंद्रीय मंत्री हैं पीएमओ में, हम उनके पास गए, उनसे हमारी लंबी चर्चा हुई। और उन्होंने कहा कि आप इस इशू को टेकअप कीजिए और इसके ऊपर एक पॉलिसी, एक बना के एक 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 ड्राफ्ट पॉलिसी बनाइए, और उसको लेकर आगे बढ़िए, फिर हमसे जो भी मदद होगी हम करेंगे। तो अभी जैसा आदरणीय पांडा जी ने कहा कि इसमें सभी स्टेट्स को साथ लेना बड़ा जरूरी है, सबको एक 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 मंच पे लाना बड़ा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, और कोई भी शुरुआत करना बड़ा मुश्किल होता है। भारत में कोई पॉलिसी, हमारे यहाँ दुर्भाग्य से ऐसा होता है, एक पॉलिसी बन जाती है या फिर कोई नई पॉलिसी बनानी होती है, उसके लिए बड़ा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है, स्टेट्स में इतनी अलग अलग सोच है, अलग अलग विविधता से भरा देश है। और जनरली बहुत सारे जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बड़े रिजिड होते हैं चीज़ों को, नई चीज़ों को लेने में। तो कोई भी नई पॉलिसी बनाना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मैं अमिताभ को भी जानता हूँ। 2010 में अमिताभ मेरे पास पहली बार आए थे दिल्ली में, और 2010 से लेकर आज 2014 हो गए, इतने साल हो गए। और अब लगातार जो है वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कहते हैं कि ये करना है। और जब वो आइडियाज बताते हैं तो मुझे हैरानी होती है। उड़ीसा से आए थे अमिताभ, और मुझे मालूम नहीं था कि इतना टैलेंट है, इतना मतलब सबसे बड़ा जज्बा है, एक चीज को लेकर लगते हैं तो लगे रहते हैं। और उड़ीसा से दिल्ली में आकर एक संस्था खड़ा करना, और उसके बाद राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करना, राष्ट्रीय पॉलिसीज के लिए काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अमिताभ ये कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते मैंने कहा मैं इस फील्ड का जुड़ा नहीं हूँ। लेकिन अभी जब चर्चा हो रही थी तो मुझे एक्चुअल में रियलाइज हुआ, हम लोग कोरोना टाइम में, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे थे, कोरोना टाइम में दुनिया बंद थी, हम लोग भी, पत्रकार भी लगातार कोरोना टाइम में काम कर रहे थे। तो मुझे एहसास हुआ हमारा काम क्या था, कि हम लोगों को बता रहे थे कि भाई कोरोना में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। तो हमने डॉक्टर्स बताया, हमने बाकी सब कुछ बताया। लेकिन मुझे आज इस मंच पे आके याद आया, और इस मंच पर आके आज मुझे एहसास हुआ कि हमने जो फार्मासिस्ट थे उनके कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया। एज ए जर्नलिस्ट मैं स्वीकार करता हूं कि हमको जो उनकी उनकी जो जो वो की, क्योंकि वो दिन रात तो वो लगे रहते थे ना, उनकी दुकानें खुली थी, लोग घर से नहीं निकलते थे, वो निकल के दिन रात रहते थे। और जो फार्मासिस्ट के पास आ रहे हैं उनमें से भी लोग ऐसे आ रहे हैं जो किसी पीड़ित परिवार के व्यक्ति हैं, तो उनके साथ भी जो है ये, उनके साथ लगातार संपर्क करना, जबकि लोग एक दूसरे से बात करने में भी डर रहे थे। ऐसे समय में आप सब लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया, आप सब लोगों को मेरा नमन है। और मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हो रही है ये एक अच्छी शुरुआत है। और मेरा सिर्फ सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पर आप लोग एक ड्राफ्ट बना लेते हैं। उसके बाद मैं अमिताभ को, जो जो भी हेल्थ कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ एक बार सब लोगों की एक बार बातचीत करवाएंगे, ताकि एक मीडिया के माध्यम से ये बात सब जगह पहुंचे कि एक पॉलिसी की, एक जो है कैडर की जरूरत है इस क्षेत्र में। और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे, शहजाद भाई भी हैं यहाँ पर, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है प्रधानमंत्री तक ये बात, इसको ले जाए जाए, हेल्थ मिनिस्टर तक ये बात ले जाया जाए, और इस कॉज को बहुत शिद्दत के साथ आगे बढ़ाना है, ये यहाँ पर मैं वादा करता हूँ। और मुझे, क्योंकि मैंने शहजाद भाई के लिए, और आज क्योंकि मेरा, मुझे अभी बॉम्बे जाना है और मेरी फ्लाइट थी, लेकिन अमिताभ मेरे पीछे पड़े नहीं, आपको यहाँ से होके जाना है, तो मैंने अपनी फ्लाइट थोड़ी डिले करवाई है। और शहजाद भाई भी मेरे कहने पर इसी समय आ गए, क्योंकि मैंने कहा शहजाद भाई आप आ जाना, मुझे फ्लाइट पकड़नी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आप मेरे कहने पर तुरंत कहीं भी पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत मीडिया वालों आभार की बात कौन न कर सकता है। आपका।
तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका।